एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू स्टाइल कॉर्नर। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे फ्रेंड। और अभी मैं जा रही थी अपना ग्रॉसरी थोड़ा सा सेट करने के लिए, तो सोचा उससे पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। कल ही ग्रॉसरी का सामान आया है तो अभी ऐसे ही रखा हुआ था, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। फिर इसके बाद में उसको उसके प्लेस में रखूंगी। तो ग्रॉसरी का सामान शेयर करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। तो आज हमारे यहाँ का वेदर देखिए आप लोग, कितना अच्छा वेदर है। बहुत क्लाउडी सा वेदर है और सुबह से बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। चलिए दिखाते हैं, चल करके आपको लेके चलते हैं। और यहाँ की लाइट मैंने बंद कर दी है और टीवी चल रही है क्योंकि बेटू आ गए हैं स्कूल से, वॉच कर रहे हैं टीवी। और ये देखिए मैं यहाँ का वेदर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कितना अच्छा वेदर है यहाँ पे, कितना मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। तो ये देखिए कितनी तेज़ बादल आए हुए हैं और कभी भी बरस सकते हैं ये बादल। और दिन भर ही बारिश हुई है आज तो, मतलब मॉर्निंग से ही बारिश स्टार्ट हो गई, रात में भी बारिश हुई थी। तो देखिए काफ़ी क्लाउडी से वेदर है और बादल आए हुए हैं इस तरीके से। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो बस कुछ ये वेदर है हमारे यहाँ का। सो फ्रेंड देख लिया आप लोगों ने कितना क्लाउडी वेदर है और बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया, अच्छा लग रहा है। और अभी कुछ कपड़े वॉश करके डाले थे, अभी मशीन भी चल रही है। थोड़े से कपड़े डाले हुए हैं क्योंकि बेटू ड्रेस पहन के गए थे तो पूरी गंदी करके लेके आए हैं, क्योंकि कीचड़ कीचड़ पता नहीं कैसे बच्चे कहाँ क्या खेल रहे थे फील्ड वगैरह में, तो बॉल वगैरह लग गई उनको, तो उनके पैंट में और शर्ट में थोड़े से स्पॉट से आ गए हैं मिट्टी के। तो मैंने सोचा चलो उसको वॉश करने के लिए डाल देती। तो मशीन अभी ऑन करी है, तो मशीन चल रही है। बाकी कपड़े भी मैंने वॉश करके डाले हुए हैं, तो वो सूखते रहेंगे। और ऐसे वेदर में तो कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मशीन में थोड़े से ड्राई कर दिए थे, सूख चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को ग्रॉसरी दिखा देती हूँ, इसके बाद में फिर आप लोगों से बात करती हूँ फिर मैं। सो फ्रेंड ये रखी है बैग में भर कर की ग्रॉसरी, और जैसे आई थी वैसे ही रखी हुई है। अब इसको मुझे इसके प्लेस में रखना है, तो पहले मैं सारी चीज़ें चेक कर लूँगी कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। तो यहाँ पे ये पोहा के पैकेट थे, तो 2 पोहा के पैकेट लिए हुए थे। और कुछ दालें वगैरह थी, तो मिक्स की दाल भी ख़त्म हो रही थी, वो थी। मतलब कुछ ही सामान आया है और कुछ रखा हुआ भी था सामान, तो नहीं लिया है। सेजवान चटनी वगैरह है, मेयोनीज़ है और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वगैरह हैं, तो सॉसेस हैं, चटनियाँ हैं और विनेगर वगैरह है और ये सोया सॉस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आई हैं और तो बस एक साथ ही लेकर के आ गई थी। तो गई थी हस्बैंड के साथ में, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। वैसे तो जो भी चीज़ों की नीड होती है तो ऑनलाइन ही आ जाती है। और ये गार्लिक जिंजर पेस्ट है, तो ये इस वजह से ले लिया था क्योंकि कभी कभी मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी होता है तो पेस्ट बन नहीं पाता है, तो इसी को डाल के सब्ज़ी बना देती हूँ। दालें हैं, धुली हुई मूँग की दाल ली थी और सोया चंक्स के 2 पैकेट लिए थे, एक ये है एक और है। और ये मिर्ची का रेड चिली वाला पैकेट है, तो मिर्ची बहुत कम ही खपती है, तो मतलब एक ही पैकेट लिया था। और ये सत्तू हैं, तो सत्तू के 2 पैकेट ले लिए थे क्योंकि सत्तू की ना लिट्टी बहुत अच्छी लगती है और सत्तू वैसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, चीनी मिला के खाओ। और ये चाय का पैकेट है, तो बड़ा वाला पैकेट ले लिया था। ये हमारा 2 मंथ चल जाएगा आराम से, क्योंकि इतना ज़्यादा चाय कोई पीता भी नहीं है, बस पापा जी के लिए चाय बनती है। मेरा कभी कभी मन करता है तो पी लेती हूँ। छोले वगैरह थे तो छोले का पैकेट ले लिया। और सूजी के मैंने यहाँ पे 4 पैकेट लिए हुए हैं क्योंकि अपम है, उत्पम है और ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं, हलवा वगैरह, तो सूजी का ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पे ये टमाटो सॉस है, तो मैंने ऐसे ही ले लिया था क्योंकि जो बॉटल लो ना तो बॉटल तो फिर डर रहता है ना फूटने का, तो इस वजह से मैं नहीं लाई, मैं ऐसे ही ले लिया था। इलायची वगैरह ली थी मैंने, खड़ी इलायची। और ये यहाँ पे बिस्किट वगैरह हैं, तो ये सॉल्ट वाले बिस्किट हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं 50-50 के। और मेयोनीज़ ये भी लिए थे, सैसे थे, तो काफ़ी छोटे छोटे से पैकेट थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी ले लेते हैं। और मेयोनीज़ का तो वैसे भी यूज़ होता रहता है ब्रेड वगैरह में सैंडविच बनाओ तो। और चाट मसाला वगैरह है, तो चाट मसाला चना मसाला मैंने डबल ले लिए थे क्योंकि चने हमेशा बनते ही रहते हैं और बेटू को और पापा जी को बहुत पसंद भी हैं। यहाँ पे बिरयानी मसाला ले लिया था क्योंकि वेज बिरयानी बनती है तो सभी लोग पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा मसाला डाल दो ना तो अच्छा लगता है। जैम वगैरह लिया था, हाजमोला ले लिया था, यहाँ पे पापा जी के लिए लिया था क्योंकि अब उनकी एज है तो एज के अकॉर्डिंग उनको मतलब थोड़ा सा खाना पचाने में दिक्कत होती है ना, तो इस वजह से ले लिया था। कसूरी मेथी वगैरह है यहाँ पे, तो डबल पैकेट लिए हुए थे यहाँ पे क्योंकि कसूरी मेथी का ना रोज़ ही यूज़ होता है सब्जियों में। और यहाँ पे बिस्किट हैं, ये तो ये चॉकलेट वाले बिस्किट हैं, तो डबल पैकेट लिए हुए थे इनके। तो जो भी चॉकलेट वाले पैकेट हैं तो वो सब तो बेटू के लिए ही हैं, बेटू ही खाते हैं, मतलब चॉकलेट वाले फ्लेवर उनको ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैंने मैगी मसाला का कुछ बड़ा वाला सैसे ले लिया था, तो इसमें बहुत सारे पैकेट आते हैं।
तो काफ़ी दिन चल जाएंगे। मिक्स दालें और है तो, और ये बर्बन बिस्किट है। तो बिस्किट जितने भी चॉकलेट वाले दिखेंगे क्रीम वाले, तो ये सब बेटू ने ही पसंद किए हैं। तो ये भी एक लिया था क्रीम वाला, और ये मैंने खुद लिए थे, अपने लिए लिए थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हैं न्यूट्री चॉइस के बिस्किट। और ये मेथी दाना है तो ये भी ले लिया था, इसका भी यूज़ था। और ये बड़ा पैकेट मिल रहा था न्यूट्री चॉइस का, तो मैंने कहा बड़ा वाला ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चाय के साथ में कभी कभी मन कर जाता है ना खाने का, तो इस वजह से मैंने ये भी ले लिया था। तो चल जाएगा आराम से। और ये नमकीन के पैकेट हैं, तो ये थोड़ी सी स्वीट थोड़ी सी सॉल्टी है नमकीन, और ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, नॉर्थन मिक्स करके है ये। तो बस ये नमकीन थी। और यहाँ पे थोड़े से चिप्स के पैकेट वगैरह ले लिए थे, क्योंकि रोज़ तो कोई खाता नहीं है, लेकिन जब तक कभी मन करता है ना, और बच्चे घर में हैं तो फिर मन तो करता है कभी कभी उनका भी खाने का। तो ऐसा नहीं है कि मैं देती नहीं हूँ, देती हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन में देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैगी के पैकेट वगैरह लिए हुए थे, और आटा नूडल्स ज़्यादा लिए थे हम लोगों ने। और ये यहाँ पे ये हक्का नूडल्स वगैरह लिए हुए थे, क्योंकि हक्का नूडल्स हमेशा बनता रहता है, संडे के दिन ज़्यादातर करके बनता है, क्योंकि वेजिटेबल वगैरह पड़ जाती हैं इसमें, और बेटू को पसंद भी है, तो बस हक्का नूडल्स बन जाते हैं, बाहर से नहीं मंगाती हूँ। और ये आटा नूडल्स हैं, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं ये ज़रूर लेके आती हूँ। तो ये तो आप रोज़ भी खा लेना, तो नुकसान नहीं करेंगे, काफ़ी अच्छे हैं ये। और तो बस अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना सामान मुझे चाहिए था वो मैं सब कुछ लेके आई हूँ। 2 मंथ तक का सामान आ गया मेरा। तो यहाँ पे सॉल्ट के मैंने 2-3 पैकेट लिए हुए थे, और बस यही कुछ ग्रॉसरी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत दिनों से ग्रॉसरी भी शेयर नहीं करी थी। और ऑनलाइन सामान आता था तो जैसे ही आया और बस पैकिंग खुल गई, यूज़ होने लगा, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आया कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो इस वजह से शेयर नहीं करी मैंने। यहाँ पे मैक्रोनी का पैकेट है, तो मैक्रोनी के 2 पैकेट लिए हुए थे, और क्योंकि मैक्रोनी अच्छी लगती है खाने में, पास्ता के भी 2 पैकेट लिए हुए थे आई थिंक। और यहाँ पे ये वर्मसिली है, तो ये देखिए ये रोस्टेड वाली है, तो ये ली थी। और एक मतलब प्लेन वाली है जिसको आप रोस्ट करके बनाएं, मतलब खीर वगैरह है, या कभी वैसे नमकीन सेवई बनाते हैं तो वैसे बनाओ तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इसके भी मैंने 2 पैकेट लिए थे, लेकिन अलग अलग लिए थे। और ये है पेनी पास्ता, तो उसके भी मैंने 2 पैकेट ले लिए थे। रोज़ तो नहीं बनता है, बट हाँ ये है कि बच्चे हैं तो मन करता है उनका कभी कभी, तो बना देती हूँ मैं। रखती सारी चीज़ें हूँ, बट ये है कि ये एक लिमिटेशन में ही बनती हैं सारी चीज़ें, रोज़ नहीं बनती हैं। और स्कूल तो ले जाना अलाउ ही नहीं है, तो संडे के दिन ही ज़्यादातर ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो बच्चे संडे के दिन ही एंजॉय करते हैं इन सारी चीज़ों को खा के। और हमारे पास भी टाइम रहता है तो हम बना देते हैं। यहाँ पे अजवाइन वाले राइस वाले पापड़ हैं, चिप्स, तो वो लिए थे। और कुछ मैंने जीरा वाले पापड़ लिए हुए थे, तो मुझे दिख गए पापड़, क्योंकि खाने के साथ में पापड़ तो बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा भी लगता है खाने के साथ में। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैकेट पापड़ के ले लिए थे। तो बस ये हैं, तो यही कुछ ग्रॉसरी थी। और टिश्यू पेपर वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बेटी स्कूल जाते हैं तो उनके लंच बॉक्स के साथ में भी टिश्यू पेपर रख के देना पड़ता है। तो ये मुझे बाय 1 गेट 1 फ्री मिल गया था, तो मैंने इसको भी ले लिया था। काफ़ी बड़े बड़े बंडल हैं ये। और ये एरियल है, तो लिक्विड वाला है ये मशीन के लिए, तो मैंने ये सैशे ले लिया था बड़ा वाला, तो इसको मैं कैन में भर के रख दूँगी, कैन है इसकी। और ये रब साबुन वगैरह हैं, हैंड वॉश वगैरह है, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में रोज़ ही यूज़ होती हैं, तो ऐसे ले लिया था। ये भी बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो मैंने इसको भी ले लिया था। और ये पेस्ट वगैरह है, तो बेटू को ने कहा कि इस बार ये वाला पेस्ट लो, तो ये ले लिया, नहीं तो वैसे दंत कांति मंगाते हैं। और ये फर्श क्लीनर हैं, तो ये भी मैंने 4 के सेट दिए हैं, 2 रोज़ वाले लिए थे, 2 लेमन वाले लिए थे, तो ऐसे 4 हैं करके। तो क्योंकि इनका तो रोज़ ही यूज़ होता है, तो बड़ा वाला नहीं था तो नहीं मिला, तो मैंने छोटे छोटे ही ले लिए। तो ये विम लिक्विड है, मतलब विम तो नहीं है, लेकिन कुछ ये और ब्रांड का है, बट मैंने 2 ले लिए थे। मैंने कहा बर्तन तो सबसे साफ़ होते हैं। और ये कुछ बाथरूम फ्रेशनर हैं, तो इनको मतलब वॉशरूम वगैरह में रख देती हूँ खोल के, तो काफ़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस रहती है और अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा वॉशरूम में जब भी कभी जाओ तो थोड़ी सी अच्छी स्मेल आती है। ये पैकेट वाले एयर फ्रेशनर हैं, तो इनको भी ले लिया था। ये रूम वगैरह में ऐसे टंगे रहते हैं, मतलब तो काफ़ी अच्छी सी स्मेल, एक भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। यहाँ पे कुछ सोप वगैरह हैं, तो सोप तो बहुत कम ही यूज़ होते हैं, लेकिन हाँ रखे रहते हैं साबुनदानी में
कि कभी कोई आ जाता है तो यूज करने के लिए किसी की आदत रहती है ना कि सर्फ नहीं यूज करते, साबुन ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ला के ही रखी हैं। और विम बार का मैंने ये सोप भी ला के रखे हुए हैं और लिक्विड तो ला के रखा है और विम बार भी ला के रखे हैं, क्योंकि नीचे वाली किचन में भी रखना पड़ता है तो वो हैं। और पापा जी लक्स साबुन लगाते हैं तो उनके लिए लक्स लेकर के आई हुई थी। तो इसी तरीके से यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो किचन की हैं, ग्रॉसरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग देख लीजिए और बताइएगा कैसे लगा मेरा ब्लॉग। मतलब ब्लॉग क्या कह देंगे, ये तो एक हॉल हो गया कि क्या क्या चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, परचेज करी हैं मार्केट से। तो सर्फ वगैरह है, सर्फ एक्सेल है, कॉलगेट पेस्ट वगैरह है। तो सर्फ एक्सेल इस वजह से ले लिया ये वाला मैंने पाउडर की मतलब बेडशीट वगैरह धुलती हूँ ना तो पाउडर ही डालती हूँ मैं वॉशिंग मशीन में। और यहाँ पे ये मैंने स्क्रबर ले लिए थे बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, जल्दी ख़राब हो जाते हैं इस वजह से। ये फेयर एंड लवली ले ली थी, कोई आ जाता है तो जैसे फेस मतलब मांगने लगते हैं फेस में लगाने के लिए कुछ दो, तो इस वजह से मैंने ये ला के रख लेती हूँ। टाइड का एक पैकेट था तो वो मतलब नीचे वॉशिंग मशीन है उसमें उसके लिए यूज करने के लिए हैं। तो ऐसे करके ये सारा ग्रॉसरी का सामान है, इतना सामान आया हुआ था तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा ग्रॉसरी का सामान। और बस यही सारी चीज़ें आती हैं मेरे यहाँ पे, मैं यही सारी चीज़ें यूज करती हूँ। और बहुत सारा सामान अभी इनमें से बहुत सी दालें ऐसी हैं जो रखी हुई थी पहले से, तो मैंने सोचा कि क्यों ला के ढेर लगाओ, और जो ज़रूरत के सामान था बस वही लेके आई हूँ। और कुछ सामान मैंने एक्स्ट्रा अलग से, जैसे चीनी वगैरह हो गई वो मैंने अलग मंगाई है। तो ये कुछ ग्रॉसरी का सामान था। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड ये था मेरा ग्रॉसरी का सामान जो मैंने इस महीने मंगाया है। मतलब 2-3 महीने का सामान मंगा लिया है, 2 महीने तक का सामान मंगा लिया है। और जो भी सामान बीच में ख़त्म होगा तो फिर और आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ग्रॉसरी भी नहीं शेयर करी है। ग्रॉसरी तो हमेशा ही आती है, वह हर मंथ आती है, बट इस बार मैं खुद ही गई थी लेने के लिए हस्बैंड के साथ में। तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो बस कुछ यही सामान था तो लेकर के आई हुई हूँ। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप मेरे वीडियो देख सकें, ब्लॉग देख सकें। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं तो बने रहिएगा मेरे चैनल में कंटिन्यू। और मिलती हूँ मैं इसी होप के साथ में कि आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।